बंगाल का राजा, बीजेपी किसे बनाएगी नया मुख्यमंत्री? ये सवाल बंगाल ही नहीं देश भर के लोगों के मन में घूम रहा है, जिसका जवाब भी अब धीरे धीरे मिलने लगा है। जी हाँ, बीजेपी जल्द ही राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। भाजपा बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। 8 तारीख को होने वाली बड़ी बैठक के बाद विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा, तो उसके बाद नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। कोलकाता में शुक्रवार को बीजेपी विधायकों की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पार्टी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो राज्य का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। जी हां, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य विधायक दल के नेता के रूप में शुभेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं। इसके बाद अमित शाह उनके नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। बंगाल का नया मुख्यमंत्री शुभेंदु हो सकते हैं। बता दें, हाल ही में विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में खत्म हुआ है, जिसका परिणाम चौंकाने वाला आया। भाजपा ने 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही पार्टी ने टीएमसी के 15 साल पुराने शासन को समाप्त कर दिया। ये परिणाम राज्य की राजनीति में बड़ा फेरबदल कर चुका है। चुनाव प्रचार के दरमियान भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं, खासकर अमित शाह ने भी संकेत दिए थे कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री बंगाल का ही निवासी होगा। इस बयान के बाद स्थानीय नेताओं के नामों पर चर्चाएं तेज हो गई, जिनमें कई सारे नाम हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का सबसे ऊपर नाम दर्ज है। अगर शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो उनका राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। साल 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद उन्होंने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी और बेहद कम अंतर से उन्हें हराया था। नंदीग्राम वही क्षेत्र जिसने साल 2011 में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। और अभी इस बार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ उतारा, लेकिन इस बार मुकाबला भवानीपुर सीट पर हुआ, जिसमें ममता बनर्जी का गढ़ जिस सीट को माना जाता है। यहाँ भी शुभेंदु अधिकारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए करीबन 15,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर ली। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यह भाजपा के लिए एक रणनीतिक फैसला होगा। इससे पार्टी को राज्य में मजबूत नेतृत्व मिलेगा और संगठन को और विस्तार देने में मदद मिलेगी। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व की बैठक के बाद ही सामने आएगा। 8 तारीख को होने वाले इस बड़े ऐलान पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी किस चेहरे पर भरोसा जताती है और पश्चिम बंगाल की सत्ता की कमान किसके हाथों में सौंपी जाती है। बाकी बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में भी है और अब बंगाल में भी, जिसका जश्न खत्म ही नहीं हो रहा। सर, बिहार बंगाल ही तक नहीं बल्कि अब आगे यूपी चुनाव की तैयारी भी शुरू है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने जो जीत दर्ज की है, एक तरफ जहां बीजेपी का सीएम बिहार में बनता है, सम्राट चौधरी बनते हैं, दूसरी तरफ अब बंगाल में बीजेपी किसे ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी, इस नाम की चर्चा। और इस नाम में सबसे आगे रेस में शुभेंदु अधिकारी शामिल हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नाम कितना सही साबित होता है, क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो शुरू से ही सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा था। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ चौंकाने वाले नाम ही बीजेपी लाती है सीएम के लिए, बल्कि अब बीजेपी जो शुरू से या जनता की जो मांग होती है, नेताओं की जो मांग होती है, उसे भी आगे रखती है। और नेताओं के कहने पर भी अगर कोई कहता है कि इसे सीएम बनाइए, ये परफेक्ट है, सीएम मटेरियल है, तो बीजेपी उस पर विश्वास जताती है, उन्हें मौका देती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।